की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार। टोको शीतल पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति भवन और देने के लिए ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय में और राष्ट्रपति को। ये जो लड़ाई अरुणाचल की है ये जोर पकड़ती जा रही है। रामलीला मैदान से चलकर ज्ञापन देकर यहाँ पर उन्होंने अपनी सीबीआई और ईडी की डिमांड को पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री के सामने रखा है। साथ में जो ये मांग हो रही है कि सीबीआई और ईडी को भेजा जाए अरुणाचल में, उसके लिए जद्दोजहद जारी है। जंतर मंतर के बाद अब रामलीला मैदान पे लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत। वो रोड टैक्स देते हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो बिजली टैक्स देते हैं, जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी का टैक्स भरते हैं। सारे टैक्सेस को उठा करके आप योजनाएं बनाते हो, नीतियां बनाते हो, उसके बाद राज्य राज्य में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उन्हीं पैसों से। आज अगर अरुणाचल प्रदेश में हजार करोड़ों का घोटाला हो रहा है तो वो पैसा कोई आसमान से नहीं गिरा है, वो पैसा कोई जमीन से नहीं आया है, वो पैसा आप भारतीयों ने ही दिया है। आप भारतीयों का टैक्स का पैसा है, वो आप लोगों के टैक्स के पैसे से कलेक्ट हुआ फंड अरुणाचल में जाकर के गिने चुने लोगों के तिजोरी में बंद हो गया है, गिने चुने लोगों की तिजोरियों में खेद हो गया। इसीलिए मैं भारत की जनता से, दिल्ली की जनता से, पूरे हमारे जितने भी राज्य है भारत देश में, सारे राज्यों के जनता से मैं अपील करती हूँ, आप हमें ये मत सोचिए कि ये समस्या। कल जो दो महाशय यहाँ आए थे बीजेपी मफलर टोपी लगाए, मुझे नाम नहीं पता उन लोगों का क्या नाम था, उन्होंने मुझे बोला कि ये तो उनकी अपनी समस्या है ना, वो अपने आप देख लें, हमारा क्या काम है। तभी मैंने उनसे पूछा कि क्यों भाई साहब, अरुणाचल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? अगर अरुणाचल भारत का हिस्सा है, आप मानते हो और आप समझते हो, तो आप अपने आप को भारत भाषी समझते हो, तो आपका पे किया हुआ टैक्स का पैसा अरुणाचल जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। जितने आप लोग मीडिया कर्मी आज हमारे बीच में 3, 4, 5 मीडिया कर्मी जो बैठे हैं, आप लोग जो दिन भर में मेहनत करके 500 रुपए कमाते हो, 50 रुपए आप लोग टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो? भरते हैं ना। तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? जैसे अरुणाचल जाता है वैसे गुजरात भी तो जाता है। तो हमें हक है कि नहीं है हमारे टैक्स के पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं पूछने का? क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा पैसा है। हम अपने पैसों का हिसाब मांग रहे हैं सरकार से। सरकार के खजाने में जो भी कोई मुख्यमंत्री चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी विभाग का मंत्री हो, वो अपने घर से पैसा लेकर नहीं आता है जनता को बांटने के लिए। उनके खजाने में आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास जो बना है वो जनता के पैसों से बना है। मुख्यमंत्री आवास जिस भी राज्य में होता है वो जनता के पैसों से होता है। जनता के पैसों से इनको जनता सेवक हम लोग क्यों कहते हैं? ताकि वो हमारे लिए काम करे, हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे। इसीलिए हम उनको क्या देते हैं? बंगला देते हैं, गाड़ी देते हैं, नौकर देते हैं, चाकर देते हैं, यहाँ तक कि गाड़ी का डीजल पेट्रोल भी हम देते हैं। उनके हाथ में जो फोन होता है उसका फोन का बिल भी हम जनता के पैसों से ही उसका चुकता होता है। तो जनता को हक है कि नहीं है पूछने का सरकार से, प्रशासन से? तो जब हम पूछते हैं तो हम पर तहमत लगाते हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। यार राजनीति तो तुम लोग कर रहे हो भाई, कभी इधर कभी उधर, कभी धर्म के नाम पर राजनीति, कभी जात के नाम पर राजनीति, तो कभी ऊंचे नाम पर राजनीति, कभी नीचे नाम पर राजनीति। हम आम जनता क्या राजनीति कर सकते हैं? आप लोग जरा बताइए। आम जनता अगर अपना हक का हिसाब मांगे तो वो राजनीति हो जाता है। आम जनता अगर थोड़ा हिम्मत करके आगे आए तो वो आतंकवाद हो जाता है। हो क्या रहा है हमारे देश में? किस दिशा जा रहा है भारत देश? आज आप सबको, हम सबको समझने की जरूरत है, रियलाइज करने की जरूरत है। इसीलिए ज्यादा यहाँ पे रोते रोते मैं थक चुकी हूँ, मिन्नतें करते करते थक चुकी हूँ। अब मैंने अपने आप से वादा किया, कह दिया कि अब और नहीं, अब बस हो गया। और कितना मिन्नतें करूंगी और कितना गिराऊंगी? मैं गिरा के थक चुकी हूँ। अपने ही हक की जीवन के लिए, अपने ही हक के फैसिलिटीज के लिए मैं गिरा के थक चुकी हूँ
और आपसे भी गुजारिश है, अब गिरगिराना बंद कीजिए, अब जनता पावर दिखाइए। आप लोगों का समय आ रहा है। हमारे पास में सबसे बड़ा शास्त्र है, पूरे 5 साल में एक बार आता है, हमारा अंगूठा का शास्त्र। ये शस्त्र बहुत बड़े तलवार से भी बड़ा है। ये शस्त्र AK-47, AK-52 बंदूक से भी बड़ा है। ये शस्त्र मिसाइल से भी बड़ा है। ये बहुत बड़ा शस्त्र है। इस शस्त्र का हमें दुरुपयोग नहीं, सही उपयोग करना है। हमें सही उपयोग करना है। अभी बहुत हो गया। अभी 2024-2023 आज जनवरी का 7 तारीख है, तो 2024 आने में अब हमारे पास अभी केवल 11 महीना रह गए हैं। तो 11 महीना के अंदर में आप लोग इतना अपने आप को तैयार कर लीजिए कि कोई बंदूक, कोई तलवार आपके उस शास्त्र को हावी ना हो सके। बस ये मत सोचिए क्या है। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जिसे कहते हैं ना द इलाइट ग्रुप, और इनकी भाषा में बोले तो द कॉर्पोरेट ग्रुप। कॉर्पोरेट ग्रुप समझते हैं ना। कॉर्पोरेट के तो खाने के तरीके भी अलग होते हैं, पहनने के तरीके भी अलग होते हैं, उनकी भाषा भी बहुत अलग होती है। वो आधा अंग्रेजी आधा हिंदी में ज्यादा जीते हैं वो लोग। तो ये कॉर्पोरेट ग्रुप वाले कहते हैं कि सॉरी, वी हैव नो टाइम फॉर दिस यूजलेस वोटिंग, नो, we are not here to stand in the queue, so we're not able to stand in the line. This is not our job. What to do with the election? Ridiculous. ये है कॉर्पोरेट ग्रुप का सोच। और जो पढ़े लिखे ग्रुप होते हैं उनका कहना है, अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना ग्रेजुएटेड हूँ, मुझे क्या लेना देना राजनीति से, मुझे तो बस UPSC देना है, APCS देना है, नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी हो जाए, अच्छा सरकारी बंगला मिल जाए, मेरा अपना तो लाइफ सेट है, मारो गोली छोड़ो, किसको बनाना है, कौन बनता है छोड़ो। इन सोच को आप लोगों को बदलना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे BPL के लोग रहते हैं उनका सोचना है, अरे यार आज दिन भर कमर तोड़ तोड़ के हम लाइन पे खड़े रहेंगे तो क्या खाली खड़े रहेंगे? जब गलाव सूख गया भाई, ठंडा पिलाओ, देसी पिलाओ, विदेशी पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, कुछ तो खिलाओ, कबो ना जाके हम वोट करेंगे। कि क्या सोचे भाई? इस सोच के साथ हम कब तक जिएंगे? और मिडिल क्लास वाले सोचते हैं, अरे मेरा अपना चाचा का ना, मेरा चाचा का मामा का भतीजा जो है वो इलेक्शन पे खड़ा है, उसके लिए हम लोग को वोट मांगना है। तो चलिए सब चलते हैं, हमारा रिश्तेदार है ना, वो MLA बनेगा, मिनिस्टर बनेगा तो अपना भला होगा। चलिए यार, आप कभी भी सही और गलत तरीके से अपने लिए नहीं चुनते हो, किसी ना किसी वजह से आप गलत रास्ते चले जाते हैं। तो इस गलती को करना छोड़ दीजिए। आज के बाद मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, भ्रष्टाचार हमारे घर से उत्पन्न होता है, भ्रष्टाचार हमारे सोच से उत्पन्न होता है। तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इसको भारत देश से खदेड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपकी सोच और हमारी सोच को सुधारना पड़ेगा। चलिए हम अपने आप को रिफाइन कर लेते हैं। 2024 से पहले इतना रिफाइन कर लेते हैं कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, किसी चाचा भतीजा मामा से मतलब नहीं है, किसी रिश्तेदार से मतलब नहीं है। हमें केवल ये बता दूं कि आप सब ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम की आवाज यहाँ पर रुकने वाली है। और भी जोरों शोरों के साथ, बड़े बिगुल के साथ और ज्यादा बजने वाली है। अरुणाचल करप्शन अगेंस्ट की आवाज पूरे भारत देश के अंदर हर एक कोने तक पहुंचेगी। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की आवाज। तो इसलिए अभी अभी हम रिमाइंडर ज्ञापन देकर आए हैं और यहाँ से अभी हम अपने बसेरा को जाएंगे जहाँ हम रात को विश्राम करते हैं। उसके बाद कल की रणनीति हम कल बताएंगे, परसों की रणनीति परसों बताएंगे। लेकिन हमारी जंग जारी है और ये केवल और केवल शुरुआत है हमारी जंग की। आगे जब तक हम अपनी लड़ाई में हम जीत हासिल नहीं करते हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो जितने भी मेरे दिल्ली के पत्रकार मित्रों और जितने भी मेरे दिल्ली के भाई बहनों, मेरे प्यारे माता पिताओं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। यूं ही हमेशा हमारे साथ रहिएगा, बने रहिएगा और जितना हो सके हमारी इस लड़ाई में आप सबका योगदान बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए हमारे योगदान में आप लोग हमारी ताकत बन करके हमारी आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाइएगा, देश के कोने कोने तक फैलाइएगा। हमारी आवाज आपके हाथों में है। आप जितना दिन और रात मेहनत करके
अपने न्यूज पोर्टल के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जितनी फैलाएंगे उतनी ही हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खास करके हमारे दिल्ली नगर निगम के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दिल्ली पुलिस के जितने भी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, आप सब ने बहुत दिल खोल के योगदान दिया हमें। और आगे भी हम विश्वास और उम्मीद रखते हैं कि आपका योगदान और यही साथ हमें हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बड़ी मिसाल आप लोग हो हमारे भारत देश में। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अपने सर्विस के प्रति जितना वो लोग डिटरमाइन है और जितना कमिटेड है, उतना हर एक शहर के पुलिस को दिल्ली पुलिस से सीखना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी सलाम दिल्ली पुलिस के नाम। आज हम यहाँ से जाते जाते अभी हमारे कार्यक्रम को यहाँ पे हम विराम देने वाले हैं। तो जाते जाते हम अपने भाइयों से कहेंगे, भारत माता की नारा लगाइए, वंदे मातरम की नारा लगाइए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की नारा लगाइए। चलिए, नारा कौन लगाएंगे? किसकी आवाज बुलंद है? प्रेसिडेंट साहब। भारत माता की